इसीलिए मैं जो दीदी शब्द छोड़ती हैं उसी शब्द पे भजन ले लेती हूँ। बोल भोले बाबा की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बहनों, कुछ लोग कहते हैं कि दीदी माँ, हम राम नाम लेते हैं तो क्या हमें राम नाम से हमारा कल्याण नहीं होगा? हमने कहा बिल्कुल होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, भाई को भाई कैसे भी लो, कल्याण होना है। परंतु राम नाम एक अंग है। यदि आप केवल राम राम ही कहते रहोगे तो महाराज एक ही रह जाएगा। यदि आप उसमें शून्य लगा दोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। राम नाम एक अंक है, फायदा तो होगा, ऐसा नहीं कि आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? एक के आगे आप 0 लगा दो तो 10 गुना हो गया, और एक लगा दो 100 गुना हो गया, और लगा दो 1000 गुना हो गया, और लगा दो लाख हो गया। जितने आप लगाते जाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा। जय हो। तभी कहा गया है कि राम का नाम बहुत बनाता है काम। कैसे बनाता है? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो राम कुमार की जय। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो। देखिए, भगवान से कभी शेर नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, मैं इतनी धनवान हूँ तो तू कहाँ भेजेगा, कुछ नहीं पता। तो ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं अपने भक्तों से, चाहे मानो न मानो खुशी आपकी, चाहे मानो न मानो खुशी आपकी, चाहे मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोल राम दरबार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो बहनों, राम नाम एक अंक है, और ये शून्य क्या है? ये सत्संग है, कथा है, भगवान के धार्मिक कार्य है, तीर्थ स्थानों में जाना, भगवान के दर्शन करना, ये सब शून्य है। तो राम नाम के साथ यदि आप ये शून्य भी लगाते चलोगे तो आपको हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों फल प्राप्त हो जाएगा। बोल सकते
सच्चे दरबार की। तभी गुरु माँ कहती हैं, क्या कहती हैं? राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मेलो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम दरबार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ भक्त हमें ऐसे भी मिलते हैं कि वो हमसे यहाँ तक बोले जाते हैं कि गुरु माँ भगवान तो है ही नहीं। मैं तो सत्य में आ जाती हूँ, फिर मैं उन्हीं से पूछती हूँ, बताइए आप अपना अनुभव बताइए। मुझे तो दिखते हैं, तुमने काला चश्मा लगा रखा है तो इसमें मेरा क्या? मुझे तो दिखते हैं। कहती है कि मैं तो बहुत पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ, पर कभी हमारा तो भला हुआ ही नहीं। बहुत लोग मिलते हैं, नहीं है भगवान। तो मैं उनसे एक ही बात पूछती हूँ कि दूध में घी दिखाई देता है आपको? दिखता हो तो बताइए। आप दूध में उंगली घुमाते रहेंगे और सोचेंगे हम घी निकाल लें, तो वो घी कैसे निकले? घी निकालने का एक प्रोसेस होता है, एक नियम होता है। जब आप नियम ही नहीं कर रहे हैं तो भगवान आपको कैसे दिखाई दे जाए? अरे प्रयत्न करिए। और प्रयत्न क्या है? साधु संत के शरण में जाइए, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। शास्त्र की बातें बताएंगे, तब आप यदि उस पद्धति से करोगे पूजा पाठ नियम, तो आपको उसका फल शीघ्र प्राप्त होगा। वरना दूध में उंगली घुमाते रहिए आप, मोक्ष मुक्ति कल्याण चिंताओं से मुक्ति मैं पीठ से कह रही हूँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वो सच्चे दरबार की। तभी भक्त कहते हैं, क्या कहते हैं? शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। तो प्रभु कैसे लोगे? तो प्रभु कहते हैं अगर सच्चे भक्त हो तो मेरे लिए दोनों हाथ जोड़ लो। तो हाथ जोड़ के हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पूरे जो है हम तो है तुम्हारे, भले जो है हम तो है तुम्हारे, पूरे जो है हम तो है तुम्हारे, भले जो है हम तो है तुम्हारे, तुम्हारे होकर रहे तुम्हारी, तुम्हारे होकर रहे
दरबार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीर्थ दो होते हैं, एक चल तीर्थ और एक अचल। अचल तीर्थ में आपको जाना पड़ेगा। जब आप जाओगे और वहां पर स्नान करोगे, पूजा पाठ करोगे, तब जाकर कहीं आपको फल की प्राप्ति हो। और चल तीर्थ महाराज संत आपके यहाँ स्वयं चलकर आ जाते हैं, और यदि आप उनकी बातों को मन से श्रवण कर लेते हैं तो उसका लाभ आपको तुरंत प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि हम शरीर से तो यहाँ बैठे हैं और मन हमारा घर में लगा हुआ, कोई लाभ नहीं प्राप्त होना है। आप भले शरीर से घर पर रहें, पर मन आपका यदि सत्संग में है तो बहनों उसका लाभ आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्या भगवान ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं? नहीं। क्या भगवान कर्म से ही प्राप्त होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या भगवान साधनों से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल नहीं। गोस्वामी बाबा मानस में कहते हैं, रामन केवल प्रेम प्यारा, जान ले जय जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोलिए रामचंद्र सरकार की जय हो। अब एक छोटी सी कथा बताती हूँ। एक शिकारी था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। महाराज शिकार करता, भोजन पाता और सो जाता। एक दिन गांव में संत आए हुए थे और सत्संग चल रहा था, भीड़ लगी हुई थी। उसने सोचा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है, क्या बात है। स्वयं भी पहुंच गया, जाकर बैठ गए। संत के वचनों से उसका मन पवित्र हो गया और वो सोचने लगा कि मैं भी भक्ति करूं। सत्संग विश्राम हुआ, उसके बाद प्रसाद पाकर सभी लोग जब जाने लगे तो वह भक्त शिकारी आया संत के पास और बोला कि व्यास जी महाराज, बाबा जी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी भक्ति करूं, पर मुझे कुछ आता नहीं है। अब तो संत के हाथ सोचा संत ने इसे क्या क्या बताऊं, तो उनके हाथ में हमारे लाल जी थे, हमारे ठाकुर जी लाल जी। तो लाल
लाल जी उनके हाथ में थे, तो लाल जी को देते हुए उस संत ने कहा कि बस एक काम करना, इनको रोज भोजन कराना और इनको बिगर भोजन कराए कभी भी भोजन को नहीं पाना। महाराज सच्चे दरबार की। वह लाल जी हमारे गोपाल जी को लेकर वो घर गया और उसके घर में कुछ तोता है ही नहीं। एक पत्ते पर लाल जी को बैठा दिया और जो भी वो पाता सबसे पहले लाल जी को जिमाता, उसके बाद स्वयं पाता। इस प्रकार महीने, 2 महीने, 3 महीने निकल गए। एक दिन वो बीमार हो गया, 4-5 दिन बुखार आया और बेहोश हो गया। चौथे 5वें दिन होश आया, निगाह पड़ी लाल जी पर, देखा ठाकुर जी बैठे हुए हैं। सोचने लगा, अरे बड़ा पाप हो गया, हम बीमार पड़ गए, बेहोश पड़ गए और मैं लाल जी को कुछ खिला नहीं पाया। लाल जी को भूख लगी होगी, उसी हालत में निकल गया। और उस दिन ऐसा उसका दुर्भाग्य कि उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। लाल जी को पवाने के लिए एक जामुन का पेड़ दिखा। महाराज उस जामुन के पेड़ में एक ही जामुन लगी थी। ये भी परीक्षा की घड़ी। उसने उस जामुन के फल को तोड़ा और घर लेकर आया। सोचने लगा कि लाल जी को बाद में जिमाएंगे, पहले जरा देख ले कि ये फल लाल जी को जिमाने लायक, जैसे सबरी माँ देखती थी प्रेम। और वो फल जैसे ही जामुन को उसने लिया तो जामुन गले में अटक गई। अब जब गले में अटक गई तो वो क्या करे? यदि वो अटकता है तो लाल जी का भोग नहीं लगता और बाहर वो निकल नहीं रही है। अब वो परेशान, क्या करे क्या करे, धर्म संकट में पड़ गया। फिर उसने चाकू लिया और अपना गला ही काटा और वो जामुन निकाल कर धुल कर लाल जी को समर्पित कर दी। ठाकुर जी तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के बस में हैं। तुरंत प्रकट हो गए महाराज और उसके सारे दुख दर्द और सब दूर हो गया। अब सोचिए, ऐसे लोगों को भी भक्ति प्राप्त हो जाती है यदि आप सत्संग को ध्यान से श्रवण करेंगे तो। पहले बोल भक्तल भगवान की। अब तो इस प्रकार भगवान ने कहा, वर मांग लो। कहने लगा, प्रभु जब आप ही सामने आ गए तो अब मांगने की कोई इच्छा ही नहीं है, मैं क्या मांगू आपसे। इस प्रकार भगवान की भक्ति जरूरी नहीं है कि हम किसी साधन के द्वारा करें या किसी धन से करें। केवल हम यदि संत कहीं आते हैं और आपके आसपास कहीं भी कथा होती है या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो आपको वहां पर अपनी उपस्थिति अवश्य देनी चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव महाराज की। लाडो बहन मुझे बताइए, मैं सती प्रसंग में प्रवेश करूं यहाँ या फिर विराम दो अपने पास? भाई ये तो श्रोता लोग सुनने के। मैं जो सती प्रसंग मेरा चलेगा बहन तो कम से कम 1.5-2 घंटे से कम तो बहुत कम। भाई ऐसा है कि यहीं पे है, वो देखिए सब सुनने की इच्छुक है। बोल बाटे बिहारी लाल की। भैया जब गुरुजी इतनी दूर से आए वृंदावन से तो हम क्या 1 घंटा 2 घंटा ना दे सकते हैं? कौन कौन देगा? जरा हाथ बिहारी जी के मेरे लिए उठाओ। सब मुझे दिखे भैया, कोई कंजूस तो नहीं बैठा यहाँ पे जो भाग जाएगा पीछे से। हाँ
मैंने कहा संतों की बात मान लो, नहीं मानते हो तो जाकर परीक्षा ले लो। संतों की बात को मान लीजिए, और यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप स्वयं चले जाइए और जाकर परीक्षा ले लीजिए। और इसमें परीक्षा लेने वाला ही फेल होता है बहनों, देने वाला नहीं होता है, क्योंकि देने वाले तो हमारे ठाकुर जी हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। ये तो सब परीक्षार्थी बैठे हैं दीदी आपके, हैं भाई। बोल सच्चे दरबार की। यहाँ पर सती मैया ने भोले बाबा की बात को नहीं माना, बहुत समझाया भोले बाबा ने, पर आज हमारी सती मैया मानने को तैयार है। जब नहीं मानी तो भोले बाबा बोले कि जाओ ले लो परीक्षा। और एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए ऋषि कुंभज माही। एक बार राम कथा मुनि बरज बधानी सुनी महेश परम सुख जानी। एक बार देखिए दीदी का ग्रुप जो होता है वो दीदी की भाषा समझता है। यहाँ तो अनपढ़ है, यहाँ तो अज्ञान हूँ मैं, पर समझ पा रही हूँ। एक बार आप बोलोगे, कोशिश करती हूँ। तो शंकर भगवान की। एक बार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार ले लिया था, और महाराज भगवान की वन लीला चल रही है, भगवान वन लीला कर रहे हैं। और उसी समय गौरी शंकर भगवान वहां से निकलते हैं, और भगवान को देखकर भोले बाबा भगवान को मन ही मन प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब जो हमारी सती महारानी है वो देखती हैं कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। उनको कहती है, बाबा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं ये भगवान परम ब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण है। कहती है नहीं, मैं कैसे मानूं इनको कि ये नारायण है, ये तो विलाप कर रहे हैं। यदि ब्रह्म होता तो इसे ज्ञान होता, ये तो ब्रह्म ही नहीं है, अपनी पत्नी के बिछोड़ में रो रहे हैं, ये कैसा ब्रह्म है। तो भोले बाबा बोले कि हमें तो विश्वास है देवी, आपको नहीं है तो आप जाकर ले लो परीक्षा। सती महारानी ने मन ही मन कहा कि परीक्षा तो हम लेंगे, आप चाहे कुछ भी करो। बहुत समझाया, नहीं मानी। पहुंच गई महाराज भगवान की परीक्षा लेने सती मैया। और वेश कौन सा धारण किया, श्री जानकी जी का वेश बना लिया, किशोरी जी का वेश बना लिया महाराज। और कोई बनाती विधि विधि विपरीत, विधि कुछ भी करा सकती है, प्रारब्ध कुछ भी करा सकता है। लाख भगवान की कृपा है आपके, फिर भी आपको प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर भगवान हमें प्रारब्ध भोगने के लिए ही देते हैं। और प्रारब्ध किसने नहीं भोगा, बड़े बड़े साधु महात्मा को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भगवान श्री राम ने भी भोगा, जब
भगवान ने मनुज अवतार लिया। और तो और छोड़ो बहनों, दशरथ जी ने भोगा, जिनके स्वयं पुत्र बन के आए, वो भी एक रूप में नहीं, चार रूप में बनकर आए, पर 14 दिन तेल के कढ़ाई में प्रारब्ध होगा, क्योंकि कोई चलाने वाला नहीं। तो प्रारब्ध की गति बहुत विलक्षण है। अब सती जी कहती हैं भोलेनाथ से कि भोलेनाथ आप भी चलिए परीक्षा लेते। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी आप परीक्षा ले आओ, मैं तो इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। महाराज वट वृक्ष क्या है? वट विश्वास अचल निज धर्मा, धर्म का प्रतीक है, वट विश्वास का प्रतीक है। बोले बाबा बोले हमें तो विश्वास है, विश्वास आपको नहीं है, तो परीक्षा आप लीजिए, मैं क्यों जाऊं, मैं तो वट वृक्ष के नीचे आराम कर रहा हूं। सती जी बोली वैसे तो बाबा आप हर जगह साथ चलते हो, आज क्यों नहीं चल रहे हो? भोले बाबा बोले कि देखो भाई, जिसको रोग है दवा तो उसे ही खानी पड़ेगी, हमें रोग है नहीं कि हम दवा खाएं। भाई डॉक्टर तक ले जाएंगे, आपको दवाई हाथ में पकड़ा देंगे, पर खाना तो आपको ही पड़ेगा। भोले बाबा बोले ले आओ परीक्षा। सती मैया पहुंच गई परीक्षा लेने। जब परीक्षा लेने पहुंची तो महाराज सती जी ने रूप बना लिया जानकी जी का। अब जानकी जी का रूप तो बना लिया और भगवान के आगे आगे चलने लगे। अब लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने सोचा कि जानकी मैया तो कभी भगवान के आगे चलती ही नहीं है, वो तो भगवान के चरणों का अनुकरण करती है, ये कैसे आगे चली जा रही है। तुरंत लक्ष्मण जी समझ गए कि कोई माया है, अब कुछ नहीं। जब देखा, देखते देखते भगवान श्री राम आज सती जी के पास आ गए और सती जी से बोले जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामा। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामा। यही कारण कहाँ ब्रज के तू विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। भगवान श्री राम माता सती का प्रणाम करते हैं। मैं रघुनंदन राम माँ प्रणाम करता हूँ आपको, परंतु आप ये बताइए कि भूत भावन कृपाल वाली शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ कहाँ है? आप इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? अब तो सती जी का चेहरा हो गया फक और रह गई हक बक। अब क्या करें? होने लगी धक धक कि पूछेंगे महेश तो बताएंगे क्या। पहुंच गई, भोले बाबा ने पूछा इस ले आई परीक्षा? कहीं नहीं, परीक्षा नहीं ले आई मैं। तो क्या कराई? जब परीक्षा नहीं लेनी थी तो उसी समय हमारी बात मान लेती। भगवान शंकर ने सोचा कुछ दाल में काला है, पर यहाँ तो महाराज पूरी दाल है काली। अब तो बोले बाबा ने पूछा बताइए, नहीं बताया सती जी ने। तो भोले बाबा ने क्या किया कि अपने योग शक्ति के द्वारा देखा तो उनका पूरा चरित्र सामने, जो जो इन्होंने किया सामने। अब क्या करें?
उसी समय भोले बाबा ने संकल्प लिया कि अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार तो कर ही नहीं सकता। और जब ये संकल्प लिया तो महाराज किसी ने सुना नहीं, क्योंकि भोले बाबा ने मन ही मन ये संकल्प लिया। बोल शंकर भगवान की। अब तो देवता गण पुष्प वर्षा करने लगे, जयकार करने लगे। अब तो भोले बाबा से पार्वती जी, सती जी पूछने लगी कि बाबा ये लोग जयकार क्यों कर रहे हैं? कहने लगे कुछ नहीं देवी, ये ऐसे ही कर रहे हैं। अरे जो 87 साल बाद होने वाला है वो अभी हो जाएगा, यदि भोले बाबा बता देंगे, इसलिए उन्होंने बताया ही नहीं। और महाराज 87 वर्ष के लिए समाधिष्ठ हो गए भोले बाबा। अब क्या पूछोगे भाई? अब ना आप पूछोगी ना हम बताएंगे, क्योंकि हम तो भगवान के ध्यान में चले गए। सती जी परीक्षा, जो भगवान की परीक्षा लेता है तो उसे कई प्रकार की अग्नि में जलना पड़ता है। सती जी को 87 वर्ष तक वियोग की अग्नि में जलना पड़ा बहनों, अपमान की अग्नि में जलना पड़ा, क्रोध की अग्नि में जलना पड़ा, फिर स्वयं योग अग्नि जलाकर अपनी अग्नि में भस्म होना पड़ा। इसलिए संतों की बात मान लो, उसी में फायदा है। बोल सच्चे दरबार की जय। कथा बहुत शॉर्ट में ही कर देती हूँ। अब पहुंच गई, अब पहुंच गई, भोले बाबा ने देख लिया। 87,000 वर्ष बाद उनकी समाधि खुली, माँ पहुंची, प्रणाम किया, पर भोले बाबा ने आसन कहाँ दिया? वाम अंग में पत्नी को बैठाया जाता है, परंतु उन्होंने सामने बैठाया, क्योंकि अब आप हमारी पत्नी नहीं है, आप हमारी माँ हैं। अब तो सती जी दुखित है, व्यथा है, कह रही है कुछ बताइए, कुछ बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जब व्यथा मिठानी हो अपने, तो फिर कथा में चले जाइए। कथा में जाओगे तो संसार की व्यथा थोड़ी ही देर के लिए पर भूल ही जाओगे। वैसे तो वैराग्य होता नहीं है, क्षणिक वैराग्य होता है। कथा सुनत मुर्दा चलत विषय भोग के अंत, यह मति हरदम रहे तो क्यों ना मिले भगवंत। हम मुर्दा जलता हुआ देखते तो हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं है संसार में, केवल भगवान का नाम है। और कथा श्रवण करने आते हैं तो हमें भक्ति जागृत हो जाती है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको मालूम क्या कहते हैं भक्तों? क्षणिक वैराग्य, थोड़ी देर का वैराग्य। तो वही सती जी को भोले बाबा ने कहा कि अब इनको कथा ही सुनाते हैं तो व्यथा इनकी भी दूर होगी और ये मुझसे उल्टे सीधे सवाल नहीं करेंगी। तो आज कथा सुना रहे हैं। अब दक्ष उनके पिताजी का प्रसंग सुनाते हैं। काफी बड़ा विस्तृत प्रसंग है, यदि मैं उस प्रसंग में चली गई तो पूरी रात ही चली जाएगी। तो आप ये समझिए कि बस वो उनके पिताजी का बताते हैं। दीदी भक्त लोग तो कह रहे हैं आज हम दंत है, आज वृंदावन वासी पकड़े गए हैं, तो इसलिए हम तो वृंदावन वासी को ठाकुर जी अगर हमारी किशोरी जी की ऐसी कृपा है कि वो रात दिन भी बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब उनके पिताजी के बारे में बता रहे हैं भोले बाबा की आपके पिताजी प्रजापतियों के अध्यक्ष हुए और मैं सभा में था, मैं खड़ा नहीं हो पाया और तो उन्हें अपमान लगा और उस अपमान के कारण उन्होंने मुझे शाप भी दिया कि आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। सांपों की सभा हो गई, वो इधर से शाप, ये इधर से श्राप, परंतु मैं तो उठ के चला आया। पर तुम्हारे पिताजी आज भी गांठ लगाकर बैठे। साधु संतों की जो आदत होती है महाराज, किसी से वार्तालाप हो गई वो उसे भुला देते हैं। तुमने हमें क्या किया मुझको मतलब नहीं है, हमने उसको गांठ नहीं बांधा, और गांठ बांधेंगे तो महाराज कैंसर हो जाएगा।
फिर वो अपने लिए ही, आपके लिए ही कष्टकारी होगा। संत तो भूल जाते हैं, आपने हमें मान किया तो भी ठीक है, आप अपमान भी कर लो तो भी ठीक है, सबका भला। अब तो महाराज यहाँ पर विमान जा रहे हैं, सती जी का मन अभी भी कथा में नहीं लग रहा, वो विमान में ही लग रहा। भोले बाबा से पूछती है, भोले बाबा ये बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा क्रोध आ गया मन, इतना समझाने के बाद भी इनका मन कथा में नहीं लग रहा है, इनका मन संसार में ही लग रहा है। कहने लगे तुम्हारे पिता के, अब तो सती जी को और अब तो बिल्कुल ही कथा में मन नहीं है। भोलेनाथ चलिए पिता के घर चलते हैं, यज्ञ करवा रहे हैं पिताजी। भोलेनाथ बोले ये सारा कुछ हमारे लिए तो करा रहे हैं अपमान के लिए, और तुम हमें चलने को कह रही हो? सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया, तो ये किसके लिए हो रहा है? अपमानित करने के लिए। किसी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, मान नहीं कर सकते हो मत करिए, पर अपमान करने का भी अधिकार आपको ठाकुर जी ने प्रदान नहीं किया है। भोले बाबा कहते हैं कि नहीं, कहती नहीं, अभी तो आप हमसे कथा में कह रहे थे कि 2-3-4 जगह जाना चाहिए, पिता के घर, गुरु के घर और अपने कोई खास मित्र के घर। यदि कुछ हो रहा है और यदि वो नहीं भी बुलाता है तो जाना चाहिए। बोले हाँ जाना चाहिए, मैं कह रहा था, परंतु जो अपने अंदर द्वेष रखे, ईर्षा रखे और आपको गलत दृष्टि से देखे, उसके घर नहीं जाना चाहिए। पर आज मैया नहीं मान रही। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक आया है कि माँ दौड़कर बाहर जाती हैं, अंदर आती हैं। जब भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा तो जानते हैं कि इनका परिणाम क्या होगा। जब समझाने के बाद भी नहीं मानी तो 4 गणों को बुलाया, और आज माँ सती का स्वयं सारा सामान भोले बाबा रख रहे हैं, सारा उनका सामान ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोले वाला बाबा को पता है कि ये लौट कर वापस नहीं आएंगे। नहीं मानी, 4 गणों के साथ भेज दिया। अब पहुंची पिताजी के घर में। महाराज पिताजी तो अपमान ठान कर ही बैठे हैं। जो लोग सम्मान भी करना चाहते हैं, कुछ लोग वहां ऐसे भी हैं कि जो सम्मान करना चाहते हैं पर दक्ष के डर के मारे सम्मान नहीं कर पा रहे। टाइमिंग को तो 4 मिलेगा। भोले बाबा ने सारा सामान दिया, सती जी पहुंची। सिर्फ एक माँ, उन्होंने सती जी को गले से लगाया और उनसे सुख दुख हर तरीके की बात। अब सती जी बोली कि मैया मैं पिताजी से भी मिल लूं। बोले हाँ चलिए ना, मिलिए। गई, देखा दक्ष सामने बैठे हुए हैं। आज अपनी पुत्री को देखकर दक्ष प्रजापति मुख फेर लेते हैं। कोई पिता अपने पुत्री को देखकर मुख फेर ले, बहनों इससे बड़ा अब क्या अपमान हो सकता है। फिर भी सती जी गई और बोली पिताजी आपने सबको बुलाया और हमारे पति को नहीं बुलाया। यदि आप उनको बुलाते तो कितना अच्छा होता। बोला अरे तुम्हारे पति को, उस भिखारी को, वो मशाल की भस्म लपेटता है, मैंने तुम्हारा विवाह ही कर दिया, ये उसके ऊपर परोपकार कर दिया। और कहने लगा सभा में
कि हमारी मृगलोचना कन्या का विवाह मैंने इन मरकट लोचन के साथ कर दिया। मैंने उपकार किया है महाराज, इतना बड़ा अपमान किया। बोल शंकर भगवान की। सभी शंकर जी कहते हैं, शंकर जी तभी कहते हैं पर वो अंदर से जाओ कहते हैं। तो इसीलिए शंकर जी क्या कहते हैं, अरे पियर ना जाओ गौरा तेरा मेरा निराधर है। दया पियर ना जाओ गौरा तेरा मेरा निरादर है। सती भी वहाँ पर पहुँचती है और अपमान को अपने पति के अपमान को नहीं सह पाती है और योग अग्नि के द्वारा अपने आप को बोलिए सती मैया की जय। और फिर महाराज सती माता का दूसरा जन्म होता है पर्वतराज हिमालय के यहाँ और पार्वती प्रकट होती है और तपस्या करती है हजार वर्षों तक। उसके बाद नारद जी आते हैं और नारद जी बताते हैं कि आपकी कन्या का विवाह पर्वतराज श्री भूत भावन भोलेनाथ के साथ होगा। अमंगल वेशधारी है, परंतु जब वो सती पार्वती जी का विवाह होगा तो वो अमंगल भी मंगल बन जाएगा। अवगुण व्यक्ति के अंदर यदि सद्गुण भी चला जाए बहनों तो वो अमंगल हो जाता, अवगुण बन जाता। और यदि सद्गुण व्यक्ति के जो सतोगुणी व्यक्ति है उसके अंदर यदि कोई खराब मतलब कहने का कोई गलत भी विचार चले जाते हैं तो वो भी मंगल बन जाता है, अच्छा बन जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की। नारद जी आकर इस प्रकार बताते हैं और फिर सती महारानी का मैं देखती हूँ विवाह कराऊंगी। तो बहनें बैठी इनके भजन हो जाएंगे, भजन हो जाएंगे, सबको मौका मिल जाएगा क्योंकि संग तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही है। आप कहाँ तक बोलती जाऊंगी तो बहुत ही हो जाएगा। नहीं कोई तो जाती है, नारद जी उन्हें बताते हैं, तपस्या करती है और तपस्या करके पुनः भोले बाबा को प्राप्त करती है। बोलिए पार्वती मैया वो सच्चे दरबार की। मैं अपनी वाणी को ध्यान देती हूँ और आपने माइक को भी विराम दिलवा दिया। वो सच्चे दरबार की जय। भाई देखिए गौरा रानी का एक रूप राधा रानी का है, मानती इस चीज को। राधा रानी सरकार की जय। वो सच्चे दरबार की एक एक हाथ में लगाएंगे, ठीक है। ताली सब बजाएंगे भाई, माइक तो है नहीं, मैं बिना माइक के बोलूँ। और एक मेरा भांजा भी बोलेगा, वो सामने मेरी दीदी बैठी है, दीदी लाल वो जी तो उनका बेटा है। श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसाना।
मेरो है बरसाना श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसाना श्री राधा रानी। किशोरी तो मेरी है, मेरो है बरसाना किशोरी तो मेरी है, मेरो है बरसाना श्री राधा रानी है, बरसाना श्री राधा रानी मेरी है, मेरो बरसाना श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसाना श्री राधा रानी। मेरो है बरसाना। एक दिन देखी मैंने देखो निधि बन में, एक दिन देखी मैंने श्री निधि बन में, दूसरे दिन देखी मैंने खैबर बन में, दूसरे दिन देखी मैंने खैबर बन में, तो सखियों ने घेरी है, मेरो है बरसाना सखियों ने घेरी है, मेरो है बरसाना श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसाना किशोरी को मेरी है, मेरो है बरसाना श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसाना किशोरी को मेरी है, मेरो है बरसाना। कुटिया भी ले लो सामान भी ले लो, 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 बदले में चाहे मेरे प्राण 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 भी ले लो। ये रात की घेरी है, सब कुछ छोड़ के खाना, ये रात की घेरी है, सब कुछ छोड़ के जाना श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसाना किशोरी को मेरी है, मेरो है बरसाना श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसाना किशोरी को मेरी है, मेरो है बरसाना श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसाना किशोरी को मेरी है, मेरो है बरसाना किशोरी को मेरी है, मेरो है बरसाना। कहो तो आंसुओं से भर दूं समुंदर, 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 कहो तो सीना चीर दिखला दूं अंदर, कहो तो सीना चीर दिखला दूं अंदर। देखिए, अपने पतियों को सीने में रखती हो और प्रेम करती हो, शर्म नहीं आती? मुड़िया हिलाती हो तो किसे रखना चाहिए? बाके बिहारी को, जो जगतपति है। क्या कहना है उनसे? कहो तो आंसुओं से भर दो समुंदर, कहो तो आंसुओं से भर दो समुंदर, कहो तो सीना चीर दिखला दो अंदर, कहो तो सीना
बहन अपनी हाजिरी, फिर पूनम बहन अपनी हाजिरी, फिर मिंटू भैया अपनी हाजिरी, फिर यहाँ जितने भक्त बैठे हैं सब अपनी हाजिरी लगाएंगे। जिसको भगवान ने कला दी है तो जरूर हाजिरी लगाएंगे। हमारी बाट बहन पर शालिनी शर्मा जी हमारी बैठी हैं, वो खड़े होकर भगवान के लिए जरूर थोड़ा सा उठकर खड़े होकर डांस जरूर करेंगी मेरे बाबा के लिए, क्योंकि ये भजन डांस का ही होने जा रहा है जो हमारी गीता सुनाने जा रही है। शालिनी एक बार खड़े हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी की जय। कहते हैं कि मोर पंख सोहे सर पे, मोर पंख सोहे सर पे और गले में फूलों की माला और मंद मंद मुस्काए श्री कृष्ण सबका मालिक वृंदावन वाला। तो इसी बात पे ताली बजा दीजिए, हाथ ऊपर करके वो सब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या कह रहे थे बाबा, सुन रहे थे क्या कह रहा है भाई? खाटू वाले मेरा एक काम कर दे, खाटू वाले मेरा एक काम कर दे, सारी दुनिया में ऊंचा मेरा नाम कर दे, सारी दुनिया में ऊंचा मेरा नाम कर दे। हो खाटू वाले मेरा एक काम कर दे, खाटू वाले मेरा एक काम कर दे, सारी दुनिया में ऊंचा मेरा नाम कर दे, सारी दुनिया में ऊंचा मेरा कर दे। खाटू वाले नीले वाले, हो खाटू वाले नीले वाले, खाटू वाले मेरा एक काम कर दे, खाटू वाले मेरा एक काम कर दे, सारी दुनिया में ऊंचा मेरा नाम कर दे, सारी दुनिया में ऊंचा मेरा नाम कर दे। बाबा तेरी बहुत बड़ी कमाल कर दी, बाबा तेरी बहुत बड़ी कमाल कर दी, भक्तों के सारे संकट हरती, भक्तों के सारे संकट हरती, बस मेरा इतना सा काम कर दे, बस मेरा इतना सा काम कर दे, सारी दुनिया में नाम कर दे, सारी